नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, में एक बार फिर से हाजिर हूं प्रगति क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। रीजनिंग की जो क्लास चल रही थी आपकी श्रृंखला, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चनों के बारे में और जानते हैं और इस रीजनिंग के श्रृंखला टॉपिक को यहीं पर आप समाप्त करेंगे। क्लियर है? चलिएगा आ जाओ। इसका एक क्वेश्चन अपन देखेंगे, देखिएगा। 0 1 1 2 3 5 8 क्वेश्चन मार्क। अगर जानिएगा कि ये आपकी क्या चल रही है, सीरीज चल रही है। क्या चल रही है? ये सीरीज चल रही है। सीरीज में आपको पता है कि अपन को एक रो चलती है, संख्या होगी और उसके अनुसार अपन को क्या निकालना होता है? अगला अंक निकालना होता है। क्या निकालना होता है? अगला अंक। ये आपके सामने क्या चल रही है? सीरीज चल रही है। क्या चल रही है? सीरीज चल रही है। इस सीरीज में ये आपको जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहां पर क्या आएगा वो आपको पता करना है। तो देखिएगा ये किस तरीके से आपका आंसर आएगा। 0 और 1 को प्लस किया जाए तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? 1 को और 1 को प्लस किया जाए तो आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 और 3 को अगर प्लस किया जाए तो क्या आ जाएगा? 2 और 1 को प्लस किया जाए तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 और 2 को प्लस किया जाए तो अपनी अगली संख्या आ रही है, देखो ऑटोमेटिक 5 आ गया। फिर इस 3 और 5 को प्लस करेंगे तो अपनी अगली संख्या भी यहाँ पे आ जाएगी। क्या आ गया? 8 आ गया। और 8 और 5 को प्लस करते हैं तो अगली संख्या आपकी क्या आती है वीरों? यहाँ पे आता है आपका 13 आंसर। क्या आता है? 13 आंसर। इस तरीके से आगे और पीछे की संख्या को प्लस करके अपना यहाँ पे क्या बन रहा है? अगला आंसर बन रहा है। क्लियर है? जानिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जैसे कि अगला क्वेश्चन आपका ये है। इसमें भी आपको कुछ संख्याएं दी गई है, कुछ सीरीज दी गई है, उसके अनुसार आपका जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उस अगले बिंदु को आपको क्या होगा? इसमें निकालना होगा। ध्यान रखिएगा। इस श्रृंखला में आपको हमेशा अगला बिंदु निकालना है। ये संख्या दी गई है, इसके अनुसार आप कैसे निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा कैसे निकालेंगे। जो आपका सामने एक दे रखा है, क्या दे रखा है? एक दे रखा है। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले 1 का स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। और इसमें क्या कर दीजिए आप लोग? +1 कर दीजिए। तो +1 करने पे क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। फिर सेकंड रो में 2 का स्क्वायर कर दीजिए, +2 कर दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है। और 4 में कितने 2 प्लस करेंगे, कितना आ गया? 6 आ गया। क्लियर है? अगर पहले 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर तो यहाँ पे कितने का करेगा? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर +3। 3 का स्क्वायर 9 होता है और उसमें अगर 3 प्लस कर दिया जाए तो आपकी संख्या आ जाएगी 12। पहले 1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर +2, 3 का स्क्वायर +3, फिर अगला कितना आएगा? 4 का स्क्वायर +4। ठीक है? 4 का स्क्वायर +4। 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 में अगर 4 प्लस किया जाए तो आंसर आएगा आपका 20। क्लियर है? 1 2 3 4। अगला है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर +5 कितना हो गया? 30 हो गया। कितना हो गया? 30 हो गया। तो इसमें पहले 1 का स्क्वायर +1 हो रहा है, 2 का स्क्वायर +2 हो रहा है, 3 का स्क्वायर +3 हो रहा है, 4 का स्क्वायर +4 हो रहा है, 5 का स्क्वायर +5 हो रहा है। तो अगली जो सीरीज बनेगी आपकी वो कैसी बनेगी? 6 का स्क्वायर +6 क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 में +6 कर दिए तो आपका आंसर हो जाएगा 42। क्या हो जाएगा आपका आंसर? 42। क्या हो जाएगा आपका आंसर? 42। क्लियर है? चलिएगा, ये आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब आपकी श्रृंखला थी वो कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अंक श्रेणी, अक्षर श्रेणी और मिश्र श्रेणी। अंक श्रेणी के कितने भाग थे? 4 भाग थे। समान श्रेणी, असमान श्रेणी, गुणज श्रेणी और लास्ट थी मिश्र श्रेणी। फिर अक्षर श्रेणी में एक और पार्ट था अक्षर समूह श्रेणी। फिर अगला जो था आपका क्या था? मिश्र श्रेणी। ये सारी चीज अपन जान चुके हैं। उसके अनुसार ही कुछ क्वेश्चन और आपको लेके आया हूं, जैसे कि आप लोग देखिएगा। पहले गुण श्रेणी है। सबसे पहले क्या है? गुण श्रेणी है। राइट? अब गुण श्रेणी है, इस गुण श्रेणी में क्या है? गुणा के रूप में ही हमेशा आंसर आएगा। किसके रूप में आएगा? गुणा के रूप में। तो देखिएगा इस एक को यदि इस एक को मैं 1 से गुणा करूं तो क्या आएगा?
2 नहीं आएगा कभी भी, तो ध्यान रखिए आप, नहीं आएगा ना। तो यहां पे इस 1 को किससे गुणा करूंगा, 2 से गुणा करूंगा। किससे करूंगा, 1 को अगर मैं 2 से गुणा करूं तो क्या आएगा, 2 आएगा। सीरीज चल रही है, इसमें सीरीज चल रही है, सीरीज निकाल गई, अपना क्वेश्चन मार्क का आंसर आना चाहिए। पहले 2 से गुणा किया गया तो अगली संख्या आ गई, अगर 2 को 3 से गुणा करूं तो अपनी अगली संख्या आ जाएगी 6। पहले 2 को, फिर 3 को, फिर 4 से गुणा करने पर अपनी अगली संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर अपन को किससे गुणा करना है, 5 से। 5 से गुणा करने पर अपना कितना आ रहा है, अगला आ रहा है। फिर इसको किससे गुणा करना है, 6 से गुणा करना है। क्या करना है वीरा, 6 से गुणा करना है। और 6 से गुणा पे करने पे क्या आ रहा है, 0, ठीक है, 2 और 7, कितना आ रहा है, 720 आ रहा है। कितना आ रहा है, 720 आ रहा है। ध्यान रखिएगा कितना आ रहा है, 720 आ रहा है आपका आंसर। क्लियर है। गुणा श्रेणी में ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जो संख्या है ये वाली 2, तो 2 को किससे, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये सारी संख्या किससे गुणा हो रही है, अभाज्य संख्या से गुणा हो रही है। अभाज्य संख्या से गुणा होने के कारण ही अपना अगला आंसर इसमें आएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। अगर इसको 2 को 2 से इंटू करूं कितना आएगा, 4। इससे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है बताइएगा वीरा, इससे बड़ी अभाज्य संख्या होती है आपकी 3 होती है। 3 से गुणा करने पर क्या आ गया, 12 आ गया। और 12 से 2, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 5। 4 नहीं होती है, 4 में 2 का भाग जाता है। आपको पता है अभाज्य संख्या है किससे कहते हैं, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, ठीक है। अगर इसको 12 को 5 से इंटू करूं कितना आएगा, 60 आएगा। पहले 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, सॉरी 5 होगी। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 7 है। क्या है, 7 है। तो 7 को अगर 60 से इंटू करूं तो आपको क्या आएगा, 420। क्या आएगा आपका आंसर, 420। क्लियर है, क्या आएगा आपका आंसर, 420। डन। चलिएगा अगला आप लोग देखिएगा, ये क्या है, आपका भाग श्रेणी है। जोड़ हो गया, ठीक है, सॉरी गुणा हो गया। अब अपना कौन सी श्रेणी है, भाग श्रेणी। भाग में सीधी सी बात है कि अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये आपकी यहां पे इसमें भाग दिया गया तो अगली संख्या आई है, इसमें भाग दिया गया तो इसमें अगली संख्या आई है, इसमें भाग देंगे तो अगली आएगी। पर पता ये करना है कि भाई साहब भाग किससे दिया गया है। रीजनिंग में आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कोई सूत्र वगैरह नहीं चल रहा है, सिर्फ लॉजिक का खेल है। अगर आपको लॉजिक पता है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और रोज आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चनों को, तो मेरी गारंटी है आप लोग 30 में से 30 नंबर लेके आओगे और जितने भी क्वेश्चन है वो सही करके आओगे। तो देख लीजिए ये कितना है, 1200। 1200 में अगर 2 का भाग दिया जाए तो कितना आ गया आपको, 600 आ गया। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। 600 में अगर 3 का भाग दिया जाए, ठीक है, 3 का डिवाइडेशन किया जाए तो कितना आ गया, 200। पहले 2 का भाग दिया, फिर 3 का दिया, अभी कितना का देंगे, 4 का भाग देंगे। 200 में अगर 4 का भाग देंगे तो अगला क्या आ गया आपका, 50 आ गया, ठीक है। अब पहले 2 का दिया है, फिर 3 का दिया है, फिर 4 का दिया है, अगला भाग किसका देंगे, 5 का देंगे। किसका देंगे, अगर 50 में 5 का भाग दिया जाए तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। 50 में अगर 5 का भाग दिया जाए तो आंसर क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। ऐसा ही डिवाइडेशन का एक और क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे देखिएगा, ये लो। तो इसमें क्या हो रहा है, तो देखिएगा इसमें जो हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा अभी। ये लो, इसमें हो रहा है कि इस एक फर्स्ट वाली संख्या में ही बार बार भाग दिया जा रहा है। जैसे कि 60 है तो इस 60 में किसका भाग दिया, सबसे पहले 1 का, तो 60 आ गया। तो इस 60 में सेकंड बार में कितने का भाग दिया, 2 का, तो कितना आ गया, 30 आ गया। सीधी सी बात है, 2 का भाग देंगे 60 में तो कितना आएगा, 30 आएगा। पहले 60 में 1 का दिया है, फिर 2 का दिया है, फिर 60 में कितने का भाग देंगे, 3 का। 3 का भाग देने पे क्या आ गया, 20 आ गया। उसके बाद 60 में किसका भाग दिया गया है, 4 का। अगर 4 का भाग 60 में दिया जाए तो अगली संख्या क्या होगी आपकी, 15 होगी। क्या होगी आपकी अगली संख्या, 15। तो 60 में पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। अब 60 में किसका भाग दिया जाएगा, 5 का। अगर 60 में 5 का भाग दिया जाए तो बताइए बीरा आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 12। भाग देना तो सबको आता है ना है,
ठीक है, सबको आता है तो देख लीजिए, 60 में अगर 5 का भाग दिया तो आपका आंसर क्या हो गया, 12 हो गया। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, गुणा भाग हो गया, अब है जोड़ बाकी। अब क्या है, जोड़ बाकी। ठीक है, इसमें सबसे पहले किसको जोड़ा गया है, 1 में अगर मैं कितने को जोड़ू, 2 को प्लस करूं तो क्या आएगा, 3 में अगर 3 को प्लस करूं तो कितना आएगा, 6 में अगर कितने को प्लस करूं, 4 को, तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, 10 में अगर कितना प्लस करना है जिससे कि अपनी अगली सीरीज आ जाए, तो देखिएगा पहले 2 को फिर 4 को, सॉरी 2 को फिर 3 को फिर 4 को, और तो अगला प्लस कौन सा होगा, 5। अगर 10 में अगर 5 किया जाए तो अपनी अगली संख्या होगी 15। अगली संख्या कौन सी होगी, 15। अब यहां पे किसको प्लस किया गया है, देखिएगा यहां पे किसको प्लस किया गया है, यहां पे सेम संख्या, जिसे कहते हैं अपन समान श्रेणी, सेम संख्या को प्लस किया गया है। 2 में पहले 4 किया, 6 आ गया। 6 में प्लस 4 किया तो क्या आ गया, 10 आ गया। 10 में प्लस 4 किया तो 14 आ गया। 14 में भी प्लस कितने करेंगे, 4 ही करेंगे, आंसर हो जाएगा 18। क्लियर है? सब में सेम संख्या प्लस की गई है, इसमें असमान श्रेणी प्लस की गई है, इसमें असमान संख्या प्लस की है। अब क्या है, घटाने का है। अब क्या है, घटाने का है। क्लियर है? ठीक है, घटाने वाले क्वेश्चनों में कैसे करेंगे, या तो माइनस हो जाएगी संख्या धीरे धीरे करके, या तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, या फिर क्या है, धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, या तो अवरोही क्रम चलेगा या फिर आरोही क्रम चलेगा, ऐसे करके माइनस घटाना चलता रहेगा। तो सबसे पहले इस ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है, सबसे पहले माइनस कर दिए गया है इसमें 2। अगर 23 में से 2 चले गए तो क्या आएगा, 21 आएगा। सेकंड वाले में जैसे कि फर्स्ट में जो माइनस किया तो अगली संख्या आ गई। अब इसमें से कितने घटाएंगे, 3। कितने घटाएंगे, 3 घटाएंगे। ठीक है, 3 घटाने से अगली संख्या आ गई अपनी 18। कितनी आ गई, 18। पहले 2 फिर 3, अब कितने घटाएंगे, 4 घटाएंगे। 4 घटाने से अगली आ गई, फिर कितने घटाएंगे, 5 घटाएंगे, तो अगली संख्या आ गई। तो 2 3 4 5 इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो अगली संख्या जो होगी आपकी 6 होगी, और 9 में से अगर 6 घटाया जाए तो आपका जो आंसर है वो होगा 3। आपका जो आंसर है वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, पहले 2 को घटा गया 23 में से तो कितना 21 आया, फिर 3 को घटाया 18 आया, 18 में से 4 गया 14, 14 में से 5 गया 9, और 9 में से फिर कितना घटाएंगे 6, तो क्या आएगा 3। क्लियर है? ओके, आगे देखिएगा, आगे सेम घटाने की श्रेणी का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में घटाए गए, यहाँ पे घटते क्रम में। फिर सबसे पहले क्या घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर 6 इसमें यहाँ पे आके कितने घटाएंगे, 5 घटाएंगे 55 आ गया। फिर कितने घटाएंगे, 4 घटाएंगे 51 आ गया। फिर कितने घटाएंगे, 3 घटाएंगे। ठीक है, पहले 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3, अब अगला क्या घटाएंगे, फिर अगला घटाएंगे, ध्यान रखिएगा जो अगला घटाएंगे वो आप लोग ध्यान रखिएगा, वो घटाएंगे -2। तो 2 घटाने पर आपका आंसर होगा भाई साहब 46। आपका आंसर क्या होगा, 46। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें आप लोग देखिएगा, ये है आपका वर्ग वाली संख्या, ये आपकी क्या है, वर्ग वाली संख्या, ये आपकी क्या है, वर्ग वाली संख्या है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो कैसे करवाए गए हैं, सिर्फ वर्ग के अनुसार। तो फर्स्ट में देखिएगा क्या हो रहा है, तो ये 121 मैंने आपको वर्ग लिखवा चुका था, किसका वर्ग है, 11 का। ठीक है, बीच में थोड़ा सा गैप है, कितने का गैप है, 4 का। ठीक है, ये किसका वर्ग है, 15 का। ठीक है, ये किसका वर्ग है, 19 का स्क्वायर है। ठीक है, तो बीच में 4-4 का गैप है, 4-4 का गैप लेते चलिए और आगे का वर्ग निकालते चलिए। 11 में प्लस 4 किया 15, 15 में प्लस 4 किया 19, 19 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 23। और 23 का वर्ग कितना होता है वीराव, 529। अब 23 में भी अगर 4 प्लस किया जाए तो अपना 23 में 4 प्लस करने पे आएगा 27। कितना आएगा, और 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। कितना होता है, 729। गलत होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ स्क्वायर की श्रेणी चल रही है। इसमें किसकी स्क्वायर की श्रेणी चल रही है, स्क्वायर की। ठीक है, वर्ग की श्रेणी चल रही है, और उन वर्ग में जो डिफरेंट है, बीच में जो अंतराल है वो कितने का है, 4 का अंतराल है। कितने का अंतराल है, 4 का अंतराल है।
ठीक है। अगले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, 2 के बाद 3 का स्क्वायर हो रहा है ना, 3 के बाद सीधी सी बात है इसमें अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, फिर क्या है 3 है, फिर कितनी है इससे बड़ी 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 5 के बाद स्क्वायर कौन सी का है 7 का। ठीक है, ये क्या है सारी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी होती है जिनमें खुद का ही भाग जाता है, दूसरी का नहीं जाता है। सबसे छोटी का, फिर उससे बड़ी का, उससे बड़ी का, फिर उससे बड़ी का, और आपका आंसर उससे बड़ी का। 9 हो नहीं सकती है, 9 में 3 का जाता है, तो अगली कौन सी होगी 11। तो 11 का स्क्वायर क्या होगा 121 121, कितना होगा 121। डन। चलिएगा आगे क्वेश्चन देखिएगा ऐसे ही आप लोग। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका क्या है स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, पर समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है भाई साहब, नहीं आ रहा है ना, तो देखिएगा क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले वाले में क्या करना है 9 का स्क्वायर क्या करना है, क्या करना है 9 का स्क्वायर करना है। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, कितना होता है 81 होता है, और 81 को आपस में बदल दीजिए, यानी कि 1 को आगे लिख दीजिए 8 को पीछे लिख दीजिए, आपकी संख्या सीरीज आ जाएगी। ठीक है, आपकी क्या आ जाएगी सीरीज आ जाएगी। ठीक है, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 की संख्या को आपस में बदल दीजिए, आपका क्या हो गया ये 18 हो गया, ये आपका क्या हो गया 18 हो गया। 9 से पहले क्या होता है 8 होता है, और 8 का स्क्वायर होता है 64, इन दोनों को भी आपस में बदल दीजिए। ठीक है, 4 को आगे 6 को पीछे, कितना हो गया 46। अगला 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, इन संख्याओं को आपस में बदल दीजिए। ठीक है, 9 को आगे 4 को पीछे, ये लो आपकी अगली सीरीज आ गई। 9 का 8 का 7 का, अब किसका स्क्वायर होगा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, इनको भी आपस में बदल दीजिए, 6 को आगे 3 को पीछे, ये ले आपकी सीरीज आ गई। 6 से पहले कौन आता है 5 का स्क्वायर होता है 25, इनको बदलने पे क्या आएगा 5 पहले आ जाएगा 2 बाद में आएगा। क्लियर है, आगे सीरीज। अब अगला कौन सा आएगा, पहले 9 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 6 का, फिर 5 का, अब किसका आएगा 4 का स्क्वायर। किसका आएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब ये जो संख्या लिखी है आपके सामने 16, इसको आपस में एक दूसरे को बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 16 का एक दूसरे, यानी कि 6 तो किधर चला जाएगा आगे चला जाएगा, और 1 किधर चला जाएगा पीछे चला जाएगा, तो ये आपका आंसर क्या हो गया 61 हो गया। ये आपका आंसर क्या हो गया 61 हो गया भाई साहब, कितना हो गया 61 हो गया। समझ में आ गई बात। ऐसा ही सेम एक और क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिएगा। ये रहा, अब इसमें भी आप लोगों को स्क्वायर ही हो रहा है, पर भाई साहब कैसे हो रहा है ये आपको पता नहीं लग रहा है, देख लीजिए आराम से। चले आगे, देख लिया। अब इसमें अगली सीरीज कैसे आ रही है, टॉपिक का नाम श्रृंखला है, अगली सीरीज श्रृंखला कैसे आ रही है वो आप लोग देखेंगे। तो जो आगे की संख्या है 4, ठीक है, तो इस 4 के ऊपर क्या लगा दीजिए स्क्वायर लगा दीजिए। 4 के ऊपर स्क्वायर लगाने से क्या हो गया है 4 का स्क्वायर 16 हो गया है। इस पीछे वाली संख्या के ऊपर भी स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर लगाने पे इसका कितना स्क्वायर होता है 9, और दोनों संख्याओं के स्क्वायर आते हैं उनको प्लस कर दीजिए, प्लस करने पर कितना आता है 25 आता है। कितना आता है 25 आता है, और दोनों संख्याओं को आपस में अदल बदल कर दीजिए, यानी कि 5 को तो इधर आगे लिख देंगे और 2 को पीछे लिख देंगे, और आपकी आगे से वाली सीरीज बन गई। क्लियर है। अब ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 29 होगा। अब आपस में इन संख्याओं को क्या कर देना है अदल बदल कर देना है, यानी कि 9 आगे और 2 पीछे। ये लो भाई साहब अगली सीरीज आपकी बन गई। यहाँ पे भी यही करना है सेम, 9 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 81, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। कितना होता है 4 होता है, दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा 85 होता है। कितना होता है 85। वही सेम प्रोसेस करनी है, दोनों संख्या अदल बदल कर देनी है, यानी कि आगे की पीछे कर देनी है, पीछे की आगे कर देनी है। कितना आ गया ये ले भाई साहब 58 हो गया। कितना हो गया 58।
अब 58 यानी कि 5 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को अगर प्लस करूंगा तो कितना आएगा 89। अगर ये इन संख्या को अदल बदल कर दूं, 9 को आगे 8 को पीछे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 98। क्लियर है? अगली संख्या बन गई अपनी, अगली सीरीज बन गई। अब जो लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है वो किस तरीके से निकलेगा, देखा 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं, दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो कितने होते हैं, देखिए साइड में देख लीजिए 64 प्लस 81 तो कितना आएगा 5, और इधर कितना है 8 यानी कि कितना आएगा 14। क्लियर है? डन है? चलो यहां पे कितना आ गया 145। अब इस 145 वाली संख्याओं को आगे पीछे आपको बदलना है। ठीक है, चलो बदलिएगा। ये जो पीछे पीछे जो संख्या आ रही है वो तो कहां जाएगी, आगे आगे आ जाएगी। कहां जाएगी वो, आगे आगे आ जाएगी। क्लियर है? ये लो भाई साहब। फिर उसके बाद वाली सेकंड नंबर पे आ जाएगी, फिर उसके बाद वाली फर्स्ट नंबर पे आ रही जो लास्ट में चली जाएगी। ये लो भाई साहब, आपका आंसर आ गया। देख लीजिए आराम से, जो भी क्वेश्चन लिया है वो आप लोग मेरे से पूछिएगा। चल स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? डन है? चलिएगा आगे चलिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अपन। डन। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है अपन किससे रिलेटेड लेंगे, विषम संख्याओं से रिलेटेड लेंगे। ठीक है, ओके देखिएगा। ये क्या है आपके क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे है जो विषम संख्याओं से रिलेटेड है, तो देख लीजिएगा कैसे रिलेटेड है। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन कौन सी होती है, 2 और 3, दोनों को प्लस कर दिया तो क्या आ गया आपकी ये संख्या आ गई। ठीक है, इंटू करना है, 2 इंटू 3 तो ये वाली संख्या आ गई आपकी। इससे बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है 5, तो ये वाली संख्या सेकंड नंबर की, इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे, फिर सेकंड वाली लिखेंगे तो ये कितना हो गया 15 हो गया। सेम प्रोसेस है, इसको यहाँ पे लिखेंगे और इससे बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है, तो ये होती है 7, 7 पंजों कितने होंगे 35। ठीक है 35। अब इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्या को, इससे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी 11। 9 आपको पता है क्यों नहीं होती, क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है इसलिए वो नहीं होती है। विषम संख्या किसको कहते हैं, जिसमें उसी ही संख्या का भाग जाता है उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। क्लियर है? अब 11 इंटू 7 करते हैं तो कितना आएगा मेरा, तो ध्यान रखिएगा ये आएगा आपका 77 आएगा। कितना आएगा 77 आएगा। अगला है ये क्या है, विषम संख्याएं है। ये क्या है, विषम संख्या है। अब इस विषम संख्या में क्या बन रहा है देखिएगा, ये क्या था 5, और 2 प्लस 3 करता हूं तो कितना आएगा 5 आएगा। पहले तो सबसे छोटी विषम संख्या फिर उससे बड़ी विषम संख्या, दोनों को क्या कर दिया ऐड कर दिया है, तो अपनी क्या है बन गई है सीरीज बन गई। फिर इस 3 से बड़ी विषम संख्या कितनी होती है 5, और 5 से बड़ी भी क्या होती है 7 होती है। दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो कितना आएगा 12। अब इससे बड़ी विषम संख्या कितनी होती है 9 तो होती नहीं है, कितनी होती है 11।
11 और 11 से बड़ी कितनी होती है 13, 13 और 11 प्लस करूंगा तो आपका अगली सीरीज आ जाएगी। अब 13 से बड़ी विषम संख्या 15 भी नहीं होती है, 16 भी नहीं होती है, कौन सी होती है 17 होती है, और 17 से बड़ी कौन सी होती है 19 होती है। इन दोनों विषम संख्याओं का अगर प्लस करते हैं तो क्या आएगा आपका 36 हो जाएगा। क्लियर है, 36 ही आएगा, डन। ओके, अब इनसे बड़ी विषम संख्या देखिएगा आप लोग 20 नहीं होती है, 21 में जाता है, 7 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 22 भी नहीं होती है, 11 का जाता है, कौन सी होगी 23 होगी। कौन सी होगी 23 होगी। 23 के बाद 24 नहीं होगी, 25 भी नहीं होगी, 26 भी नहीं होगी, कौन सी होगी 27 होगी। 27 भी नहीं होगी क्योंकि 27 में किसका जाता है 9 का जाता है। क्लियर है, चलो आपको सबको पता है। अब अगले लिखिएगा, ये कौन सी होती है 29 होती है। कौन सी होती है 29 होती है। कौन सी होती है 29 में सिर्फ 29 का ही भाग जाता है। तो इन दोनों को प्लस करने पर कितना आया है वो आपको बता दीजिए, तो वो आपका आंसर आएगा 52। आपका आंसर क्या आ गया 52। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, चलो ये आपका अगला क्वेश्चन है। क्लियर है, ये आपका क्या है अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है देखिएगा, इसमें भी क्या चल रही है अभाज्य संख्या चल रही है। इसमें भी क्या चल रही है अभाज्य संख्या चल रही है। वो कैसे चल रही है, तो इस 5 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या को गुणा किया गया है, ये क्या है अपना अगला आ जाएगा। उसके बाद 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होती है 3 को गुणा किया गया, अगली सीरीज आ गई है। और इससे बड़ी कौन सी होती है 5 होती है, इसको इंटू किया गया कितना आ गया भाई साहब 150 आ गया। इससे बड़ी कौन सी होती है, इससे बड़ी होती है 7। अगर 7 को इंटू करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा और ये आएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, ओके डन। आपकी सीरीज में ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग लगातार सीरीज के क्वेश्चन करते रहिए। आपको पता है कि 100% 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसे लगातार मैं आप लोगों को क्वेश्चन लाता रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।